थी। माँ, कल मेला है, क्या हम वहाँ जलेबी की दुकान नहीं लगाएंगे? मुझे आपके हाथ की जलेबी खानी है। बेटा, चीनी खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। बिना चीनी के जलेबी कैसे बनेगी? शायद इस साल हम दुकान नहीं लगा पाएंगे। रानो हिम्मत करके उधार मांगने राशन की दुकान पर गई। सेठ जी, मुझे थोड़ी चीनी उधार दे दीजिए। मेला खत्म होते ही मैं पैसे चुका दूंगी। मेरे बच्चे की बहुत उम्मीद है। माफ कीजिए रानो बहन, पिछला हिसाब अभी बाकी है। बिना पैसे के यहाँ एक दाना चीनी नहीं मिलेगी। आगे बढ़िए। रोती हुई रानो फूलों के पास बैठ गई। उसकी सिसकियाँ सुनकर रानी मधुमक्खी बाहर आई। रानो ने कभी रानी मधुमक्खी की जान बचाई थी। रानो बहन, क्यों रो रही हो? चीनी नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास दुनिया की सबसे मीठी और शुद्ध चीज है, शहद। तुम चीनी की जगह शहद ले जाओ। लेकिन रानी बहन, शहद तो बहुत कीमती होता है, तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं। ले जाओ और शुद्ध जलेबी बनाओ। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी जलेबियों की तैयारी कर रहा था। उसे ज्यादा मुनाफा कमाना था। चीनी बहुत महंगी है और केसर तो उससे भी महंगा। मैं मैदे में ये लाल पेंट और ढेर सारी नकली चीनी मिला देता हूँ। जलेबी लाल और चमकदार दिखेगी। बच्चे तो रंग देखकर ही टूट पड़ेंगे। कालू जब पेंट मिला रहा था तो उसकी पत्नी गौरी कौवी वहाँ आई। उसने उंगली से थोड़ा सा घोल चखा। थू थू, छी, ये क्या बनाया है? इसका स्वाद तो मिट्टी के तेल जैसा है। कालू, अगर ये किसी बच्चे ने खा लिया तो वो बीमार पड़ जाएगा। इसे फेंक दीजिए। तुम चुप रहो गौरी, तुम्हें बिजनेस की समझ नहीं है। स्वाद गया भार में। मुझे सिर्फ चमक और पैसा चाहिए। तुम बस नोट गिनने की तैयारी करो। गौरी डरकर चुप हो गई, लेकिन उसे पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। नदी किनारे जहाँ रानो ने मिट्टी का चूल्हा बनाया है। माँ, ये जलेबी तो लाल नहीं है, ये तो भूरी है। क्या कोई इसे खरीदेगा? रानो ने शहद से जलेबी बनाना शुरू किया। शहद की वजह से जलेबी का रंग सुनहरा भूरा हो गया था, लाल नहीं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। बेटा, ये रंग में कम हो सकती है, लेकिन स्वाद और सेहत में ये नंबर 1 है। सच का रंग सादा ही होता है। मेला शुरू हो गया। रंग बिरंगे झूले लगे थे। जंगल के सारे जानवर पक्षी अपने बच्चों के साथ आ रहे थे। गुतिरगू, मुझे वो बड़ा वाला लाल गुब्बारा चाहिए। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अरे चिंटू, उठो बेटा, अभी तो हम गेट पर हैं। अंदर जाकर दिला दूंगी। देखो, सब हंस रहे हैं। पापा, मुझे वो सीटी चाहिए जो पी पी बजती है। अगर आपने नहीं दिलाई तो मैं यहीं से चिल्लाता रहूंगा। शांत हो जाओ मीकू, तुम तो मेरी ही नाक कटवाओगे। चलो दिलाता हूँ। मुझे वो मौत का कुआं देखना है। मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ झूला झूलना है। बेटा, वो बड़ों का झूला है, आप गिर जाओगे। चलो, हम रानो मौसी की जलेबी खाएंगे। कालू ने अपनी दुकान को गुब्बारों से सजाया था। उसकी जलेबियाँ खून जैसी लाल और चमकदार थीं। आ जाओ, जंगल की सबसे लाल, सबसे रसीली जलेबी। ऐसी जलेबी जो मुंह में घुल जाए। एक के साथ एक फ्री। वाह, कितनी सुंदर जलेबी है, मुझे यही खानी है। भीड़ कालू की दुकान पर टूट पड़ी। मेले के शोर शराबे से दूर मोटे लाल चूहा कचरे के पास बैठा था। उसने एक अजीब चीज देखी। कुछ मक्खियाँ कालू की गिरी हुई जलेबी पर बैठीं, लेकिन तुरंत उड़ गईं। लेकिन रानो की दुकान की तरफ मक्खियों की लाइन लगी थी। ये अजीब है। मक्खियाँ हमेशा मीठे पर बैठती हैं। अगर वे कालू की जलेबी छोड़ रही हैं तो ज़रूर उसमें जहर है। कुदरत कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे रानो की जलेबी ही खानी चाहिए। चूहा समझदार था। उसने पेंट वाली जलेबी को सूंघा भी नहीं और रानो की दुकान की तरफ चल दिया। रानो की दुकान पर कोई नहीं था। उसकी जलेबियाँ साधारण दिख रही थीं। मक्खियाँ भिनभिना रही थीं, लेकिन ग्राहक नदारद थे। कुकू उदास बैठा था। धैर्य रखो कुकू, जहर बेचकर अमीर होने से अच्छा है अमृत बेचकर गरीब रहना। जानवरों ने कालू की लाल जलेबियां खाईं। थोड़ी देर बाद कीकी कबूतर और मिट्ठू तोता ने पेट पकड़ लिया। मेरा पेट!
लग रहा है, अंदर आग लग गई है। उफ, ये जलेबी थी या पत्थर? बचाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। देखते ही देखते कई बच्चे बीमार होकर गिर गए। सबको वैद्य जी उल्लू के पास ले जाया गया। वैद्य जी ने जलेबी का टुकड़ा देखा और उसे पानी में डाला। पानी लाल हो गया। ये तो केमिकल वाला पेंट है। कालू ने चंद पैसों के लिए सबकी जान खतरे में डाल दी। इन बच्चों को तुरंत कोई शुद्ध और ठंडी चीज खिलानी होगी, वरना इनका बचना मुश्किल है। वैद्य जी ने सबको रानो की दुकान की तरफ इशारा किया। रानो की जलेबी शहद से बनी है। शहद ही इस जहर का इलाज है। जल्दी जाओ और वो जलेबी खाओ। सारे जानवर रानो की दुकान पर दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने रानो की जलेबी खाई, उनके पेट को ठंडक मिली और दर्द कम होने लगा। आह, ये तो जादू है। कितनी मीठी और नरम है। मेरा दर्द गायब हो गया। रानो की सारी जलेबियां बिक गईं। कालू को पुलिस कुत्ते पकड़ कर ले जा रही थी। कुकू गर्व से अपनी माँ को देख रहा था। मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। याद रखिए, चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। सेहत से बड़ा कोई स्वाद नहीं है। मेला खत्म होने के बाद रानो अपनी दुकान समेट रही थी। उसके पास अब इतने पैसे थे कि वो अपना पुराना उधार चुका सके और कुकू के लिए नए कपड़े खरीद सके। तभी रानी मधुमक्खी अपने दल के साथ वहां पहुंची। रानो बहन, आज तुम्हारी ईमानदारी ने न केवल बच्चों की जान बचाई, बल्कि मेरे शहद का मान भी बढ़ा दिया। तुम्हारी मेहनत देखकर मेरे दल ने एक फैसला किया है। कैसा फैसला रानी बहन? अब से तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हम हर साल तुम्हारे घर के पास वाले पेड़ पर अपना छत्ता बनाएंगे। तुम हमारी सुरक्षा करना और बदले में हम तुम्हें अपनी फसल के लिए शुद्ध शहद देंगे। अब जंगल में रानो की शहद वाली जलेबी की पक्की दुकान खुलेगी। वाह, अब तो हमारी दुकान का नाम होगा ईमानदारी की मिठास। अगले ही पल जंगल के उन सभी जानवरों ने जिनके बच्चे रानो की जलेबी खाकर ठीक हुए थे, रानो को एक सुंदर लकड़ी का ठेला उपहार में दिया। उस ठेले पर फूलों से लिखा था, शुद्धता ही सबसे बड़ी सुंदरता है। दूर कैद खाने की खिड़की से कालू कौवा देख रहा था कि कैसे बिना किसी दिखावे और पेंट के रानो की साधारण सी दिखने वाली दुकान आज पूरे जंगल की शान बन गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मिलावट और दिखावा थोड़े समय के लिए लुभा सकता है, लेकिन अंत में जीत शुद्धता और ईमानदारी की ही होती है।